सुंदरवन जंगल में चिंटू चिड़ा अपनी पत्नी पारो और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। चिंटू जंगल से बांस काटकर उन्हें बेचता और पारो बचे हुए बांस से टोकरियां बनाती थी। वो बहुत गरीब थे। पारो बहुत ही चिंतित रहती थी क्योंकि दिन भर कड़ी धूप में वो टोकरियां बेचती, लेकिन एक भी ग्राहक उसकी टोकरी खरीदने नहीं आता। शाम होने पर वो खाली हाथ घर लौट आती। किसी दिन परिवार को भोजन नसीब होता और किसी दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन चिंटू ने पारो से कहा, पारो, इन टोकरियों को इतनी मेहनत से तुम बनाती हो, लेकिन ये ज़्यादा बिकते ही नहीं। मैं भी बांस बेचकर इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ। ऐसे गरीबी में हम कैसे आगे की जिंदगी काटेंगे। अब तो गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसका दाखिला भी किसी स्कूल में कराना होगा। कहाँ से करेंगे इतना खर्च। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं शहर जाकर कोई काम धंधा करूँ, मतलब किसी और के खेतों में काम करूँ। चिंटू जी, आपको तो पता है खेत में मजदूरी करके भी तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते। क्या करोगे शहर जाकर। पारो, फिर तुम ही बताओ क्या करें, ऐसे गरीबी में कैसे दिन कटेंगे। काफी देर तक दोनों अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते रहते हैं। जब उन्हें अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिलता, वो गहरी चिंता में डूब जाते थे। अगले दिन सुबह सुबह चिंटू जंगल में बांस लेने चला जाता है। पारो ने उसे खाने की पोटली दी। अजी, भूख लगे तो खा लेना। रात की बासी रोटियां और प्याज मैंने बांध दिया है। चिंटू जब जंगल के रास्ते जा रहा था, तब उसे एक जगह पर बहुत सारे कटे हुए बांस के टुकड़े दिखाई दिए। लगता है मेरी तरह कोई और भी बांस काटने आया है। चिंटू आगे बढ़ जाता है, तभी उसे किसी की कराहने की आवाज आती है। अरे, ये आवाज तो नीचे पड़े बांस के ढेर से आ रही है। कोई है, कोई है, मुझे बांस के ढेर से नीचे से बाहर निकालो। अरे, यहाँ कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं बांस के नीचे दबी हुई हूँ। चिंटू ने बड़ी मेहनत करके उसे बाहर निकाला। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कई पक्षियों को आवाज लगाई, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। सब जल्दी में थे। तुम बहुत ही नेक दिल हो, तुमने मुझे बचा लिया। अम्मा, आप यहाँ कैसे फंस गई? बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ। इस रास्ते जा रही थी, अचानक ये पेड़ टूटकर मेरे ऊपर आ गिरा। बेटा, मैं यहाँ जंगल के आखिरी छोर पर रहती हूँ। अम्मा, आप अपनी जादू से बाहर क्यों नहीं आ गई? मेरी जादुई शक्तियाँ मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं अपनी जादुई शक्तियों से गरीबों की मदद करती हूँ। बेटा, ये जादुई बांस है, तुम इसे अपने घर लेकर जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। जादुई बांस लेकर चिंटू घर आया। इतने सारे चमकीले बांस को देखकर पारो दंग थी। तब चिंटू ने सारी बात पारो को बताई। पारो ने जादुई बांस से दिन भर टोकरियां बनाई। रात को सभी सो गए। अगली सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है आप और क्या काम है? भाई, मैंने सुना है आपकी पत्नी बहुत ही सुंदर सुंदर टोकरियां बनाती हैं। मुझे 10 टोकरियों की आवश्यकता है। शहर
टोकरियों की दुकान है। मैं इन टोकरियों की अच्छी कीमत दूंगा आपको। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ये लीजिए 10 टोकरियाँ। वो व्यापारी चिंटू को पैसे देता है और टोकरियों का नया ऑर्डर भी देता है। पारो के हाथों बनाई हुई टोकरियां अब हाथों हाथ बिकने लगी। उनके घर की स्थिति ठीक हो गई। तभी एक दिन जंगल का लालची दुकानदार कालू कौवा उनके घर आया। अरे ओ पारो, सुना है तेरी बनाई हुई टोकरियों की आजकल खूब डिमांड है। मुझे भी तेरी कमाई का कुछ हिस्सा चाहिए, तभी मैं तुझे अपनी दुकान से राशन दूंगा। अरे अरे कालू भाई, आप भूल गए क्या? कई महीने पहले ही आपने हमें राशन देना बंद कर चुके हैं। और रही राशन की बात, तो मैं शहर जाकर राशन लेकर आऊंगा, पर आपकी दुकान से राशन नहीं लूंगा। अब आप जा सकते हो। दुकानदार कालू कौवा वहां से चला गया। इस चिंटू की इतनी हिम्मत, मैं उसे मजा चखा कर रहूंगा। रात होते ही कालू कौवा चिंटू के घर आया। यही अच्छा मौका है, सभी सो रहे हैं, मैं इन टोकरियों में अभी आग लगा देता हूँ। पारो ने मेहनत करके ढेर सारी टोकरियों को बनाकर एक कमरे में रख दिए थे। रात होते ही कालू ने उन टोकरियों में आग लगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद टोकरियों पर लगी हुई आग कालू के बदन में लग गई। कालू पूरी ताकत से चीखने लगा। उसके चीखने की आवाज सुनकर पारो और चिंटू वहां आए। उन्होंने कालू को जलते देखा। चिंटू और पारो को सारा माजरा समझ में आ गया। अरे मुझे बचाओ, चिंटू भाई मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। कालू कौवा के इतना कहते ही उसके बदन की आग बुझ गई। कालू वहां से भाग गया। जंगल में कालू कौवा का आतंक मिट गया। पारो का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। प्यारे साथियों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, हमारे नए सब्सक्राइबर ये रहे: नाजिया क्रिएशन, वंदना पाल ब्लॉग और निशा जायसवाल। प्यारे दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन करें। प्यारे साथियों, अगर आप भी अपना नाम हमारी वीडियो में सुनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।